जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पाचन तंत्र को एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, और पाचन तंत्र समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे पाचन। पाचन होता क्या है? ठीक है, पाचन कहते किसे हैं? ठीक है, खाना कभी कभी हमारा नहीं पचता है, क्या होता है पाचन क्रिया में? तो चलिए पाचन पहले समझते हैं। देखिए, जटिल पोषक पदार्थ, जब जटिल पोषक पदार्थ छोटे छोटे अणु में विखंडित हो जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पाचन क्रिया। फिर से, जटिल पोषक पदार्थ, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पाचन क्रिया, यानी पाचन उसे कहा जाता है। ठीक है, अब जटिल में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब जटिल हैं, जटिल पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, सरल वाले जैसे पानी है, पानी को अगर आप पीते हैं तो उसको पचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका सरल है, सरल अणु है। ठीक है, सरल अणु से बना हुआ है और ये जटिल अणु से बना हुआ है। यानी पाचन होगा कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का, है ना, छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में विभाजित होगा, उसे हम कहेंगे क्या? पाचन। अब पाचन तो समझ गए आप, है ना, छोटे छोटे अणु, सरल अणु में विभाजित होना क्या कहलाएगा? पाचन। तो जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन क्रिया में जो भाग लेने वाले तंत्र होते हैं उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। चलिए यहां तक समझे। अब पाचन तंत्र हम समझेंगे कि पाचन तंत्र के भी दो भाग होते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया आहार नाल, एक आपका हो गया आहार नाल और दूसरा आपका हो गया ग्रंथि। मतलब ठीक है, आपका पहला जो हो गया आहार नाल और दूसरा ग्रंथि। पाचन क्रिया को भी सुविधा के अनुसार, पढ़ने के अनुसार, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक एक आहार नाल और दूसरा ग्रंथि। ये दोनों से आपका भोजन पचेगा, मतलब छोटे छोटे अणु में विभाजित होगा। आहार नाल बोले तो जहां जहां भोजन जाएगा, आहार मतलब भोजन, जहां जहां भोजन, जैसे कि आपका मुख गुहा, ठीक है, उसके बाद आपका ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये आपका आहार नल हो गया। ठीक है, और ग्रंथि, देखिए ग्रंथि समझिए, ग्रंथि दो तरह का होता है, एक आंतरिक पाचक ग्रंथि, एक आंतरिक पाचक ग्रंथि, सुनिएगा ध्यान से, एक आंतरिक पाचक ग्रंथि और एक बाह्य एक्सटर्नल पाचक ग्रंथि। ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल पाचक ग्रंथि। अब देखिए इंटरनल किसको कहेंगे? तो इंटरनल, देखिए जो हमारा अमाशय, ठीक है, अमाशय से जो रस निकलेगा, आंत से जो रस निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक। और जो मुख से निकलता है जैसे कि लार ग्रंथि, ठीक है, मुख से लार ग्रंथि, टाइलिन लाइसोजाइम, अभी सब बताएंगे हम अभी। ठीक है, तो जो मुख से हो गया टाइलिन लाइसोजाइम, और याद रखिएगा यकृत, यकृत से निकलता है पीत रस। ठीक है, यकृत से निकलता है पीत रस। और आप याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा अग्नाशय, बहुत इंपॉर्टेंट, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। तो ये सब, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रंथि है, एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल वराह ग्रंथि है, वराह ग्रंथि है। जो जो बाहर रहते हुए यहां पर भोजन नहीं जाता, इसमें भोजन थोड़ी जाता है, इससे भोजन थोड़ी जाता है। तो ये सबसे क्या निकलता है? ग्रंथि है, जो ये सबसे इंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, वाह वाला में कौन होगा? ठीक है, एक मुख में जो निकलता है लार, ठीक है, और ये आपका इधर में आपका यकृत हो गया, ये यकृत है, और इधर में आपका अग्नाशय हो गया। ध्यान देने वाली बात है, ये बाहर वाला हो गया, और अंदर वाला जैसे अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, और ये बड़ी आंत हो गया। समझ रहे हैं? तो ये सब हो गया आंतरिक पाचक ग्रंथि, आंतरिक पाचक, ठीक है, ग्रंथि। तो आंतरिक पाचक ग्रंथि और बाह्य पाचक ग्रंथि, ये दोनों क्या करता है? मिलकर के भोजन को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो समझ रहे होंगे, ये चीज आपको बेसिक जानकारी हम दे दिए। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अब हम आपको बताएंगे इसकी बनावट। सबसे पहले मेरे प्यारे, बनावट समझेंगे, कौन है कहां पे, नाम किसका क्या क्या है, नाम जानेंगे, और उसके बाद फिर उसका काम जानेंगे, कौन कहां पर है, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे इसका बनावट है, स्ट्रक्चर है, तो वो चीज समझाएंगे। उसके बाद पाचन की क्रिया समझाएंगे, पाचन की क्रिया कैसे होता है, एकदम मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा शुरुआत, आप बनावट जो है उसको हम समझाएंगे, उसके बाद पाचन की क्रिया, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है, एकदम सरल है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बनावट की बात करते हैं। नाम क्या क्या है, चलिए देखिए,
सबसे पहले हम भोजन करते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा, भोजन कहा मुख गुहा से होते हुए, ठीक है, आगे में मिलता है ग्रसनी, आगे में ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है। देखिए ग्रसनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, याद रखिएगा। तो ग्रसनी, अब ये ग्रसनी भी याद रखिएगा, आगे जाकर के दो भाग में, ठीक है, ये बढ़ता है। उसका जो नाम है, एक का नाम है ग्रास नली, एक का नाम है ग्रास नली और एक है का नाम है ट्रेकिया, श्वास नली। ट्रेकिया, ट्रेकिया में श्वास नली, इंग्लिश में बोल रहे हैं ट्रेकिया। तो एक से सांस जाता है, ठीक है, सांस लेते हैं हवा, और एक से खाना जाता है। कभी कभी खाना ये श्वास नली में जाता है तो हिचकी आता है, एकदम हड़ाक से मारेगा, अब खाना खा रहे हैं तो ठीक है, उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग कहीं और रहता है। इस कारण से जो भोजन ग्रास नली में जाना चाहिए, तो भोजन कहाँ चला जाता है, सांस नली में, ट्रेकिया में चला जाता है। तो वहां पर हड़ाक से मारेगा तो फिर वो वापस खाना आता है और फिर इधर जाता है। तो ठीक है, किसी को भी अगर हिचकिया है तो यहाँ पे मारिए, यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है, ब्रेन का कनेक्शन है, तो यहाँ पे मारिएगा, उसको ध्यान आएगा। लोग कहता है कि किसी को, कोई इसको याद कर रहा था, नहीं, आप किसी को याद कर रहे थे, आपका दिमाग कहीं और था, इसीलिए आपको हिचकिया है। तो खैर वो हिचकी वाला मामला है, ठीक है। तो खाना ग्रसनी, मुख गुहा से ग्रसनी, और ग्रसनी से मेरे प्यारे कहां जाता है, ग्रास नली, ग्रास नली, याद रखिएगा, ग्रसनी से कहां, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, ये है ग्रास नली। अब ग्रास नली से फिर भोजन कहां आता है, अमाशय, कहां आता है, अमाशय, ये आपका अमाशय रहा, अमाशय, इसको हम लोग स्टोमिक बोलते हैं, हिंदी में पेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमाशय, इसका 3 पार्ट है विद्यार्थी, इसका 3 पार्ट है। देखिए पहला जो पहला भाग होगा ऊपर वाला, ठीक है, उसका नाम है कार्डियक, क्या नाम है, कार्डियक, याद रखिएगा, कार्डियक। बीच वाला जो पार्ट हो गया उसका नाम हो गया फुंडिक, 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 और ये जो पार्ट हो गया इसका नाम हो गया पाइलोरिक, पाइलोरिक। देखिए आसान है, एक दो बार बोलिए, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रसनी, मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा ग्रसनी, मुख गुहा ग्रसनी, 2-3 बार बोला जाएगा, मुख गुहा ग्रसनी, मुख गुहा ग्रसनी, मुख गुहा ग्रसनी, उधर में ट्रेकिया, इधर में ग्रास नली, उधर में ट्रेकिया, इधर में ग्रास नली, उधर में ट्रेकिया, इधर में ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय, अमाशय में कार्डियक, 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 कार्डियक के बाद फुंडिक, कार्डियक के बाद फुंडिक, कार्डियक के बाद फुंडिक, और उसके बाद पाइलोरिक, उसके बाद पाइलोरिक, उसके बाद पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक उस अमाशय का कार्डियक, और कार्डियक बीच वाला भाग फुंडिक, कार्डियक फुंडिक, कार्डियक फुंडिक, कार्डियक फुंडिक, ठीक है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा ना। और ये वाला पाइलोरिक, क्लियर हो गया। अमाशय, अमाशय के 3 भाग। अभी हम पाचन क्रिया नहीं, अभी हम बनावट बता रहे हैं, उसके बाद पाचन क्रिया, मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे कहां से कौन एंजाइम निकलता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी इसका बनावट हम बता रहे हैं, चलिए। तो ये पाइलोरिक हो गया। अब ये पाइलोरिक यहां पर छिद्र है, अब ये पाइलोरिक छिद्र से देखिए, ये छोटी आंत है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये छोटी आंत हो गया, क्या हो गया, छोटी आंत। तो छोटी आंत का भी 2 भाग, छोटी आंत का 2 भाग, छोटी आंत है, इसका 2 पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इसका 2 पार्ट। देखिए छोटी आंत की लंबाई 55 सेंटीमीटर, कितना होता है, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो होता है एक पक्वाशय और एक इलियम, आसान है, देखिए एक दो बार बोलिएगा, पक्वाशय, इलियम। देखिए यहां से यहां तक मेरे प्यारे, ये आपका हो गया पक्वाशय, एकदम ध्यान दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। यहां से यहां तक पक्वाशय, और इसकी लंबाई पक्वाशय के 25 सेमी होता है, 25 सेमी, और बाकी बच गया कितना, 30 सेमी। इलियम यानी सबसे लंबा ये होता है, छोटी आंत सबसे लंबा, और सबसे पाचन की जो मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है, ठीक है। तो छोटी आंत का 2 भाग, पक्वाशय, इलियम, छोटी आंत का 2 भाग, पक्वाशय, इलियम, छोटी आंत का 2 भाग, पक्वाशय और इलियम, छोटी आंत का 2 भाग, पक्वाशय और इलियम। पक्वाशय की लंबाई 25 सेमी और इलियम की लंबाई 30 सेमी, इलियम की लंबाई 30 सेमी, ठीक है। अमाशय की भी लंबाई 30 सेमी होती है, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप समझ गए, ये आपका क्या हो गया, पक्वाशय, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या हो गया मेरे प्यारे, इलियम। ये वाला जो पार्ट हो गया इलियम, काफी आसान है, काफी आसान है, ठीक है, ये हो गया इलियम। अब यहां से जो शुरू हुआ है ये वाला दम आसान है, देखिए ये वाला ऐसे करिए, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे, क्या हो गया, ये बड़ी आंत,
बड़ी आंत के भी दो भाग, बड़ी आंत के भी दो भाग, कोलोन, ठीक है, पहला कोलोन हो गया। अब इसका जो दूसरा भाग हो गया, ठीक है, आपका मलाशय, मलाशय। देखिए बड़ी आंत का दो भाग, कोलोन और मलाशय, बड़ी आंत का दो भाग, कोलन और मलाशय, याद रखिएगा, बड़ी आंत का दो भाग, कोलोन, लोन, कोलोन, कोलोन और मलाशय, कोलोन और मलाशय, मलाशय तो ऐसे ही याद रहेगा, आसान है, कोलोन मलाशय, कोलोन मलाशय, ठीक है, मलाशय। देखिए अब ये इसमें भी ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी गामी कोलोन, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कोलोन, एकदम होने वाला है आसान। और ये वाला जो बच गया वो, ठीक है, अधोगामी, अधोगामी कोलोन। देखो यार बात को समझो, कोलोन हो गया बड़ी आंत का दो भाग, कोलोन और मलाशय, बड़ी आंत का दो भाग, कोलोन और मलाशय, यहां से लेकर के पूरा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, फिर से ध्यान दो इधर, ये वाला पार्ट आपका जो हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया वो आपका बड़ी आंत, बड़ी आंत में, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आपका बन गया क्या, कोलोन। कोलोन का भी तीन पार्ट, ऊपरे जा रहा है ना, देख रहे हैं ऊपरे जा रहा है, तो ऊपरे, तो ऊपरी गामी, ऊपरे जा रहा है ऊपरी, ये ऐसे है, तो अनुप्रास्थ, अनुप्रास्थ कोलन, ये वाला का अनुप्रास्थ कोलन। देखिए एक पार्ट का नाम बता रहे हैं, आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए मेरे प्यारे, ठीक है, ये हो गया अनुप्रस्थ कोलन, और ई वाला का नाम हो गया अधोगामी कोलन, ये वाला का नाम हो गया अधोगामी कोलन। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला जो पार्ट है यहां पर एक नली होता है, इसका नाम है सीकम। देखिए ये छोटी आंत है और यहां से बड़ी आंत शुरू हो रहा है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक नली होता है, उस नली का नाम है सीकम, उस नली का नाम है सीकम। जैसे कि अमाशय, जैसे कि अमाशय और छोटी आंत के बीच एक नली था, उसका छिद्र था, है ना, उस छिद्र का नाम क्या था, तो पाइलोरिक छिद्र था, ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और ये वाला आपका हो गया पाइलोरिक। तो पाइलोरिक छिद्र था अमाशय और छोटी आंत के बीच, अमाशय और छोटी आंत के बीच पाइलोरिक छिद्र हो गया। तो अब छोटी और बड़ी, छोटा का रिलेशन बड़ा से है, छोटी आंत का रिलेशन बड़ा से है, छोटी आंत के बाद खाना कहां जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है, और मुख्य रूप से छोटी आंत तक ही भोजन पचता है, अभी सब अभी हम बताएंगे। तो अब यहां से छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक यहां पर नली है, उस नली को नाम हम लोग क्या देते हैं, सीकम, उस नली का नाम है सीकम। और सीकम के ऊपरी भाग बंद होता है, सीकम का ऊपरी भाग बंद होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसकी जिसका रचना होता है उंगली जैसा, जिसकी रचना उंगली जैसा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, ये वाला पार्ट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, ये अवशेषी अंग है, याद रखिएगा, पाचन क्रिया में भाग लेता अवशेषी अंग है, ठीक है। तो ये रहा आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहां है, तो याद रखिएगा सीकम, ठीक है, सीकम के पास, ठीक है, सीकम के ऊपर बंद रहता है, और वहां पर जो ऊपरी परत होता है उंगली जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये क्लियर हो गया सारा। अब देखिए ये मलाशय, और मलाशय से फिर मल द्वार द्वारा, ठीक है, ठीक है, लैट्रिन के रास्ते, ठीक है, निकल जाता है बाहर मल के रूप में, ठीक है। तो ये था आपको जो आपको हम बताएं, ठीक है, कहां से क्या क्या नाम हुआ, एक बार फिर से सारा का नाम आसान है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम नाम ले तो आपका नाम जो सबसे पहले आएगा वो ग्रसनी, ग्रसनी के बाद उधर में जो सांस जाता है वो ट्रेकिया हो गया, और इधर में आपका जो हो गया वो ग्रास नली हो गया, क्या हो गया, ग्रास नली मेरे प्यारे। ग्रास नली के बाद अमाशय हो गया, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के भी तीन भाग हो गए, पहला का अगर हम नाम ले तो कार्डियक, और दूसरा बीच वाला का फुंडिक, और इधर वाला नाम ले आपका था पाइलोरिक, याद हो रहा है, पाइलोरिक, ऊपर वाला का सबसे ऊपर वाला ऊपरी कार्डियक, और नीचे बीच वाला का फुंडिक, और ये हो गया पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम छोटी आंत, तो छोटी आंत में भी अगर हम नाम ले तो आपका पक्वाशय, छोटी आंत में अगर हम नाम ले तो पक्वाशय और इलियम, पक्वाशय की लंबाई 25 सेमी और इलियम की लंबाई 30 सेमी, ठीक है, पक्वाशय आपका 25 सेमी और इलियम आपका 30 सेमी। उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत के बीच सीकम होता है, सीकम के ऊपर एक रचना होती है जो उंगली जैसा होती है रचना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, और वो सीकम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बॉल भी लगा रहता है एक सीकम, ठीक है, ताकि जो भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में तो जा सके, लेकिन बड़ी आंत से
छोटी आंत में वापस नहीं जा सके। तो अब ये बड़ी आंत का भी आपका दो भाग, पहला जो हो गया कोलोन और दूसरा हो गया मलाशय। कोलोन हो गया, कोलोन का भी तीन भाग हो गया। कोलोन ऊपरे देखो ये जा रहा है, ऊपरे जा रहा है, ऊपरीगामी कोलोन ऊपरे जा रहा है, ऊपरीगामी कोलोन, और यहां से ऐसे जा रहा है, अनुप्रास्थ हो गया, नीचवा में जा रहा है, तो ये अधोगामी कोलोन हो गया। समझ में आ गया? चलिए, कोलोन और ये आपका मलाशय, मलाशय से यहां पर फिर मल द्वार द्वारा, गुद्दा द्वारा आपका मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका क्या, बनावट, सबका नाम, कौन कहां पर क्या क्या है मेरे प्यारे। अब हम बताएंगे पाचन की क्रिया, बहुत जबरदस्त समझ में आने वाला है, एक एक नाम आपको बता दिए, ठीक है। तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पाचन तंत्र को समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम मुख में सबसे पहले क्या होता है, मुख में जाता है वो, ठीक है, मुख गुहा में। तो वहां से क्या निकलता है, लार निकलता है। वहां से क्या निकलता है, लार। तो देखिए लार निकलता है, तो मुख्यतः लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक इंजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम नामक इंजाइम होता है। देखिए पाचन की क्रिया दो तरीके से होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। जो आपका रासायनिक क्रिया है जिसमें इंजाइम के द्वारा पाचन होता है, और भौतिक में जैसे कि आप दांत से चबा चबा कर खा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, एकदम चबा चबा कर खा रहे हैं खूब अच्छी तरीके से। तो दांत से आप कर रहे हैं तो तुम ऐसे ऐसे करके दांत से चबा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जब दांत से चबा रहे हैं तो वो छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है। तो पाचन की क्रिया क्या होता है, जटिल अणु जब छोटे छोटे अणु में विभक्त होगा तो वो छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित होगा। तो हम भौतिक अवस्था, जो भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, पाचन की क्रिया होती है भौतिक क्रिया द्वारा भी। तो हम चबा चबा कर उसे अच्छा से खाते हैं, इसलिए हमें चबा चबा कर भी खाना खाना चाहिए ताकि आसानी से उसका पाचन हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। अब रासायनिक क्रिया, जैसे कि मुख में सबसे पहले खाना गया हमारा मुख गुहा, तो उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम, देखिए बच्चा के, जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब वो जब बच्चा होता है तो लाइसोजाइम सबसे ज्यादा स्रावित होता है। तो वो कुछ भी खा लेता है ना, कुछ भी खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है वो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो बच्चा कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कहने का मतलब कि एकदम वैसा नहीं, मतलब अगर ऐसे ही उठाया कुछ भी नीचे गिरा हुआ खा लिया, ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि जहर खा ले, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो कुछ वैसा गंदा चीज भी अगर खा लेता है तो वो प्रभावित नहीं करता, उसको निष्क्रिय कर देता है कौन, लाइसोजाइम, मतलब हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम, ठीक है, कौन करता है, लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, तो ये मंड, मंड मतलब चोकर, स्ट्रॉच, ठीक है, उसको पचाने का काम करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक है, मंड को माल्टोज में, कौन, टाइलिन। तो समझ रहे हैं, ये हमारा मुंह में पाचन की क्रिया होती है। हमारी पाचन की क्रिया जो होती है वो शुरुआत होती है वो मुख से होती है। कहां से होती है, मुख, यानी मुंह, मुंह, समझ रहे हैं ना, हाँ। तो मुंह से होती है, उसके बाद ठीक है, वहां से म्यूकस एक एंजाइम भी निकलता है जो उसको पूरा दम लभेर देता है, ठीक है, उसको दम पूरा लभेर करके उसको दम चिकना बना देता है ताकि वो अंदर चला जाए, अंदर आसानी से चला जाए, ठीक है, अंदर आसानी से चला जाए। और जीभ के द्वारा ये टेल दिया जाता है, कहां चला जाता है, फिर ग्रास नली में। ग्रास नली जो है ये, उसमें कर्मानुकुंचन गति होता है। ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे, जब देखिए कर्मानुकुंचन गति होगा तो सिकुड़ना और फैलना, मोटा समझ लीजिए, मोटे मोटी, यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, तो इसी क्रिया को हम लोग कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। तो ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति के द्वारा ये कहां टेल दिया जाता है, खाना अमाशय में टेल दिया जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कहां पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो याद रखिए ग्रास नली, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। वहां से भोजन कहां आ रहा है, ठीक है, वहां से भोजन कहां आ रहा है, अमाशय में। अमाशय में देखिए तीन पार्ट मैंने आपको बताया, कार्डियक, ये फुंडिक, ठीक है, कार्डियक, फुंडिक, और ये आपका हो गया पाइलोरिक। देखिए ये कुछ ऐसा खुरदुरा टाइप के होता है, कांटेदार इसकी आकृति होती है यहाँ पे। कार्डियक में यहां पर आपको हम बता दें, देखिए कार्डियक हो गया और अमाशय हो गया और पाइलोरिक हो गया, ये तीन प्रकार के। तो यहां पर कार्डियक में आप याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है, कार्डियक से निकला है। ये भोजन को अम्लीय बना देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भी मान लेते हैं लाइसोजाइम से नहीं मर सका, उसको जैसे ही दम आ रहा है, देखिए यहीं पर है, शुरू में ही है, यहीं पर है, उसको मार देता है, मारो मारो, कौन आ रहा है, उसको मारो, दम दुश्मन है। तो वैसा जो हानिकारक जीवाणु है जो हमें प्रभावित कर सकता है, उसको बर्बाद करने का काम, एकदम उसको हटाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां से निकलता है, ठीक है।
अब यहां से जठर रस निकलेगा जिसमें पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब जठर रस हो गए। तो यानी पाइलोरिक, यहां से आपका निकलता है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। उसके पहले समझिए यहां से फुंडिक, उसके पहले समझिए फुंडिक। ये 3 पार्ट अमाशय का मैंने बताया है। तो फुंडिक, फुंडिक ऐसा आकृति जो होता है यहां पर दम अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि दम हड़ाहे चल जाएगा, दम स्पीड में, यहां खाना से यहां दम चल जाएगा। तो खाना को थोड़ा देर के लिए वो रोकता है। कभी आप मतलब कोई भूखे है, प्यासे है, छठ व्रत लोग करते हैं तो 3-4 दिन तक भूखे रह जाते हैं। भूखे वो इसलिए नहीं रहते हैं, याद करिएगा, यहां पर भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप 2-3 दिन तक भूखे रहिएगा तो नहीं मरिएगा। यहां पर खाना स्टोर रहता है, ठीक है, वो खाना फिर स्टोर रहता है तो समय समय पर वो आपको एनर्जी देते रहता है, निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर खाना रुका हुआ रहता है, खाना कुछ रुका हुआ है। आप अगर 2-3 दिन का उपवास कर रहे हैं तो वो खाना आपको काम देगा, ठीक है, इसलिए दम हड़ाहे नहीं जाता है। तो यहां पर ये फुंडिक हो गया, खाना यहां पर स्टोर रहता है थोड़ा, ठीक है। अब पाइलोरिक हो गया, ये वाला पार्ट अमाशय का 3 पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पाइलोरिक। यहां से आपको पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन कौन निकलता है बोलिए? पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। देखिए पेप्सिन का काम क्या है, तो ये प्रोटीन को पचाता है, पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। और रेनिन दूध में उपस्थित केसिन, दूध में उपस्थित केसिन को, ठीक है, पचाने का काम करता है, दूध में उपस्थित केसिन को पचाने का काम करता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है केसिन को, ठीक है। तो ये कौन पचाने का काम करता है? रेनिन, रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, ठीक है। आप दही खाइएगा जल्दी पचेगा, मतलब दूध दही में बदलता है, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। तो आप दूध दही, दही ज्यादा अच्छा से पचेगा, दूध नहीं, ठीक है। तो ये रेनिन पचाने का काम करता है और ये पेप्सिन प्रोटीन, यहां से यानी आपका प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है। ये हो गया आपका अमाशय, अमाशय का पार्ट समझ गए। फिर से एक और कार्डियक हो गया, यहां से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां से आपका फुंडिक, आसान है एकदम। फुंडिक यहां पर कांटेनुमा रूप में रहता है, भोजन स्टोर रहता है। पाइलोरिक यहां से निकल गया पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, रेनिन, और रेनिन जो है आपका वो दूध में उपस्थित केसिन को, दूध में उपस्थित केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम करता है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है आपका अग्नाशय, आ गया है आपका अग्नाशय। देखिए ये है आपका अग्नाशय, ठीक है, ये है आपका अग्नाशय मेरे प्यारे, अग्नाशय। देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहां से जो रस निकलता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पाचक, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि में आंतरिक यानी आंतरिक पाचक ग्रंथि और बाह्य पाचक ग्रंथि, तुरंत बताएं, ठीक है। तो ये बाह्य वाला है और इधर भी बाह्य वाला पाचक ग्रंथि है, ठीक है। भोजन यहाँ पे नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रस निकल रहा है, यहां से देखिए रस निकल रहा है, इंजाइम जा रहा है, देखिए अग्नाशय रस ये जो निकल रहा है, और यहां से ये जो लीवर है, यकृत है, ठीक है, यहां से जो निकलता है, ठीक है, यहां से आपका पीत रस निकलता है, ठीक है, यहां से पीत रस निकलता है। और यहां पर भोजन हमारा अम्लीय था तो पीत रस निकल करके भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्या बनाने का काम करता है? क्षारीय, ठीक है। चलिए ताकि आसानी से वो पाचन हो सके क्रिया। अब यहां से जो अग्नाशय है, और ये वाला पार्ट देखिए क्या है विद्यार्थी, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं पक्वाशय, जिसकी लंबाई 25 सेमी। ये छोटी यात यहां से शुरुआत हो गया, छोटी यात हो गया, ये इलियम हो गया, ये छोटी यात, ये इलियम हो गया। तो यहां पर जो आपका हुआ, यहां पर जो आपका हुआ, यहां पर इधर से यकृत से जो रस आएगा मिलेगा, यकृत से जो रस मिलेगा पीत रस, और इधर से अग्नाशय रस, बस पाचन की क्रिया यहां से होगा। अब देखिए अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है और इमाइलेज निकलता है। देखिए ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदलने का काम करता है, पेप्टोन को, ठीक है, आप पेप्टोन में बदलने का, क्योंकि मुख से पाचन शुरू हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से थोड़ी पचा, 100% थोड़ी पचा है, ठीक है। तो यहां भी पेप्सिन पचाता है प्रोटॉन को, ठीक है, पेप्टोन में बदलता है, लेकिन यहां पर भी पाचन की क्रिया होता है, ठीक है, अग्नाशय रस से यहां भी पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। और लास्ट में इरेप्सिन यहां पर आपको एमिनो अम्ल में बदल देगा, ठीक है। तो ये आपका, इसको आप शॉर्ट में एलईटी याद रख सकते हैं, एल से लाइपेज, ई से इमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, बहुत आसान है, याद करने का ट्रिक है, एलईटी बिल्कुल याद रख लिए। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, लाइपेज जो है वो वसा का पचाने का काम करता है, लाइपेज जो है वो वसा को पचाने का काम करता है, ठीक है। ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में बदलता है, ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में बदलता है। इमाइलेज है जो घुलनशील शर्करा में बदलता है, इमाइलेज जो है वो घुलनशील शर्करा में बदल देता है, मंड और माल्टोज को, मंड और माल्टोज को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। यहां भी सेम है वही लाइपेज, यहां भी सेम लाइपेज वसा को पचाता है। बताइए रेप्सिन यहां पर प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देगा, एमिनो अम्ल एकदम सरल होता है, प्रोटीन पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, कहां? आत्ररस, आत्ररस अब कहां? ये भोजन इधर आ रहा है, ठीक है, ये आत इधर मतलब इलियम,
इलियम में, इलियम इधर वाला पार्ट क्या हो गया, इलियम। यहां से भोजन जो पाचन हो गया, पाचन होके बाद यहां आता है, तो यहां वाला जो रस निकलता है वो इरेप्सिन लाइपेज, मतलब इलियम में पाचन होगा, ठीक है, इलियम, और यहां पर इरेप्सिन, यहां पर लाइपेज। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इरेप्सिन एमिनो अम्ल में बदल देगा, लाइपेज आपको बता चुके हैं, वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड से बदल देता है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज, सुक्रेस है ना, माल्टोज, सुक्रेस और लैक्टोज, सब में ग्लूकोज ग्लूकोज में बदलेगा, ये फ्रक्टोज में, और ये आपका ग्लेक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टेज आपका ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में। याद रखने के लिए ये तीनों के तीनों, माल्टोज, सुक्रेस और लैक्टेज, ये तीनों को तीनों ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। और इसके लिए याद रखिएगा फ्रक्टोज और लैक्टेज जो है वो ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक है। इस तरह से पाचन की क्रिया जो है वो छोटी आंत तक ही संपन्न होती है, और यह फिर बड़ी आंत में जाता है, और इससे फिर आपको इधर है ना मलाशय द्वारा, गुद्दा द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अवशोषण होता है बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है, ठीक है, और फिर भोजन का, ठीक है, और ये मल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो मुख्य रूप से पाचन की क्रिया आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था, कुछ था नहीं, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दे, ठीक है। तो सुनिएगा, रिवीजन करवाने से बहुत फायदा होता है विद्यार्थी, एक बार दिमाग में आपको चला जाएगा, घर पे आप खुद भी रिवीजन करें, बहुत फायदा होगा। एक बार पढ़ाने के बाद आप एक बार पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, तब तो एकदम समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, और बिल्कुल आसान है। आपको एक एक चीज बताने का मैंने कोशिश किया है। चलिए, खाना खाएं, मुख में गया, कौन एंजाइम निकला, टाइलिन, और क्या निकला, लाइसोजाइम। टाइलिन पचाने का काम करता है, मंड को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। टाइलिन हमारा भोजन को क्या करता है, ठीक है, मंड माल्टोज में बदलता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। उसके बाद, ठीक है, एक म्यूकस निकलता है, ठीक है, और म्यूकस निकलता है जो हमारा भोजन को लभेर देता है, रस निकलता है जो निगलने में आपको ये करता है, आसानी करता है। उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली भोजन की क्रिया नहीं, पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, और ये क्रमानुकुंचन गति होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे फिर ये अमाशय, अमाशय से कार्डियक हो गया, फुंडिक हो गया, पाइलोरिक, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। यहाँ से भोजन स्टोर रहता है, खुरदुरा टाइप के कांटे नुमा रूप में रहता है। ये पाइलोरिक, यहाँ से आपको निकलता है पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन बता चुके हैं, पेप्सिन, ठीक है, और रेनिन निकलता है जो आपको प्रोटीन को पचाने का काम, और रेनिन दूध में कैल्शियम को, केसिन को पचाने का काम, उजला कलर का हो जाता है केसिन, उसको पचाने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक समझ आ चुके हैं, ठीक है। अमाशय, अमाशय में एक और याद रखिएगा, ठीक है, आपको जो निकलता है वो म्यूसिन निकलता है। क्या निकलता है, म्यूसिन। देखिए, म्यूसिन का एक काम क्या होता है, इतने खतरनाक खतरनाक जो एंजाइम निकल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहे हैं, वो आहार नाल की दीवारों को तो प्रभावित कर सकते हैं ना, तो वही प्रभावित करने से बचाने के लिए कौन बचाता है, तो याद रखिएगा आपका म्यूसिन, म्यूसिन, ठीक है, म्यूसिन, जो आपको अमाशय, यहां से निकलता है अमाशय से म्यूसिन, तो ये दीवारों को बचाता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, ये है ना। ये रस जो निकलते हैं, इतने खतरनाक रस, कहीं ऐसा ना हो आहार नाल की दीवारों को प्रभावित कर दे, तो इससे बचाने का काम कौन करता है, म्यूसिन। चलिए, ठीक है, तो इतना तक समझ गए। आगे फिर यहाँ पर अग्नाशय रस था, अग्नाशय रस, और इधर से बबुआ आ रहा है आपका कौन, लीवर वाला, और ये मिल रहा है कहाँ आपका, ये आपका पकवाशय है। पकवाशय यानी छोटी आंत, कहीं भाग था, छोटी आंत दो भाग में बांटा गया था, पकवाशय और इलियम 25 सेमी और 35 सेमी, समझ रहे हो, सॉरी 25 सेमी और 30 सेमी, टोटल 55 सेमी का लंबाई होता है, ठीक है। तो ये आपका समझ गए छोटी आंत। उसके बाद आगे बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत में फिर अवशोषण हुआ, और इस तरह से आपका पाचन की क्रिया संपन्न हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही तो करना है, और मन लगा करके आप पढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही।